सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडेज टॉपिक इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे हम लोग। डायबिटीज़ मेलाइटस, इसमें क्या बोला है? अ पेशेंट एडमिटेड टू HHNS, मतलब कि हाइपरग्लाइसीमिक हाइपर ओस्मोलर नॉन कीटोनिक सिंड्रोम। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट को हम लोग क्या देंगे? फर्स्टली तो उसमें क्या करेंगे हम लोग? फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे। क्या करेंगे? फ्लूइड रिप्लेसमेंट। क्लियर है? आगे हमें बताया डायबिटीज़ मेलाइटस होता क्यों है? क्यों होता है? ड्यू टू इंसुलिन डेफिशिएंसी। ठीक है, डेफिशिएंसी हो जाती है इंसुलिन की। अब आगे देखो कि होता क्या है एक्चुअल में, कि जब हम लोग फूड इनटेक करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? ग्लूकोज, वो वाला ग्लूकोज किस में जाता है? लीवर में। ठीक है, जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है, जो इंसुलिन है उसका काम क्या है? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाना। ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, जब यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम लोग मतलब फास्ट वगैरह रखते हैं तो उस कंडीशन में यही देखने को मिलता है कि जब ग्लाइकोजन है वो कन्वर्ट होता है किसमें? ग्लूकोज में। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्लियर है? तो जो ग्लाइकोजन है दैट इज स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, राइट। तो आगे क्या है कि देखो, जो ग्लूकोज है, ठीक है, उसकी एब्जॉर्प्शन हो रही है हमारे ब्लड में। क्लियर है? आगे ध्यान से देखना कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर जिसने ये समझ लिया उसके लिए डायबिटीज़ मेलाइटिस इज सो ईजी। ठीक है, देखो जो बीटा सेल्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? इंसुलिन। और इंसुलिन कहाँ पे जाता है? ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, अब ब्लड स्ट्रीम में क्या होते हैं? इंसुलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, अगर इंसुलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स में कोई डेफिशिएंसी आ जाए तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2। क्लियर है? आगे क्या है कि बीटा सेल्स, अगर बीटा सेल्स में कोई दिक्कत आ जाए तब हमें इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ देखने को मिलेगी। क्लियर है? तो आगे हम लोग बात करेंगे कि कॉजेज़ क्या है डायबिटीज़ मेलाइटस के, प्राइमरी कॉजेज़ और सेकेंडरी। ठीक है, देखो जो हमें पता है कि डायबिटीज़ मेलाइटस जो है ना वो कौन से टाइप की होती है? इंसुलिन डिपेंडेंट और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। इसमें क्या होता है कि ड्यू टू पैनक्रियास, मतलब पैनक्रियास के जो इंसुलिन रिसेप्टर है ना उसमें क्या है? कुछ कमी आ जाती है। ठीक है, या तो बीटा सेल डैमेज होने लग जाएंगे या फिर इंसुलिन रिसेप्टर में कमी आने लगे जाएगी। ठीक है, जब बीटा रिसेप्टर डैमेज होने लगेंगे तो इंसुलिन की प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाएगी। तो उसको बोलेंगे, जब इंसुलिन की प्रोडक्शन डिक्रीज़ होगी बॉडी में तो उस चीज़ को बोलेंगे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस 2। ठीक है, इसको बोलेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, तो इंसुलिन हम देते हैं ऐसी कंडीशन में पेशेंट को, ठीक है, सबक्यूटेनियसली देते हैं। अब ये क्वेश्चन उठ रहा होगा आप लोगों के दिमाग में कि इंसुलिन को हम सबक्यूटेनियसली क्यों देते हैं, ओरली क्यों नहीं देते? देखो, अगर हम लोग, इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन है, अगर हम लोग इसको ओरली देंगे तो क्या होगा? जो हमारा GIT है उसमें क्या है? ये डाइजेस्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए जो इंसुलिन है उसको हम लोग ओरली नहीं देते। क्लियर है? तो आगे क्या है, जब नंबर ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर डिक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, ये कौन सी टाइप है? टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। अब इसमें क्या करते हैं? इसमें ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल मेटमॉर्फिन नाम की जो टैबलेट है इसमें दी जाती है और ओरली पेशेंट लेता है इसको। क्लियर है? आगे सेकेंडरी कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन कोर्टिसोल की वजह से भी डायबिटीज़ मेलाइटिस देखने को मिलता है, राइट। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि देखो जो इंसुलिन है उसको एब्डोमेन में देते हैं। किस में देते हैं? एब्डोमेन में। अब बार बार जब एक ही साइड पे इंसुलिन देंगे तो उसकी वजह से हमें देखने को मिलेगा लिपोडिस्ट्रोफी। क्लियर है? देखो मैंने ये डायग्राम में भी बना रखा है, ये एम्बिलिकल एरिया, पेरी एम्बिलिकल एरिया है। ठीक है, जब एडमिनिस्टर ऑफ इंसुलिन एट सेम साइड ऑफ पेरी अम्बिलिकल एरिया कॉजेज लिपोडिस्ट्रोफी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन कम देखने को मिलेगी, किसकी? इंसुलिन की। क्लियर है? तो आगे क्या है, क्लिनिकल फीचर्स में क्या है कि जो डायबिटीज़ मेलाइटस वाले पेशेंट्स हैं उसमें हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, डिहाइड्रेशंस देखने को मिलेगी और जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो मोर देन 200 mg देखने को मिलेगी। ठीक है, डिहाइड्रेशन स्टिमुलेट
थर्स्ट सेंटर, जिसकी वजह से पॉलीडिस्पिया देखने को मिलेगा। क्लियर है। आगे हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस की, कि डायबिटीज़ मेलाइटस की आखिरकार कॉम्प्लिकेशंस क्या है। कॉम्प्लिकेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक्यूट एंड क्रियोनिक। क्लियर है। क्रियोनिक मतलब कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, और एक्यूट मतलब कि दैट इज़ शॉर्ट फॉर्म। ठीक है। एक्यूट में देखने को मिलेगा हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है। अब देखो, ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर लेस देन 70 mg/dl है तो उसको बोलेंगे कि माइल्ड का डायबिटीज़ मेलाइटस है। लेकिन अगर 40 से कम है तो उसको बोलेंगे मॉडरेट। अगर 20 से कम है मतलब कि सीवियर पेशेंट है। क्लियर है। आगे क्रियोनिक में आ जाता है, टाइप 1 की अलग से दे रखी है कॉम्प्लिकेशन, और टाइप 2 की अलग। जो टाइप 1 है इसमें ना कीटोएसिडोसिस देखने को मिलता है। ठीक है। कीटोन बॉडीज़ की जो फॉर्मेशन है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। आगे क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ये भी देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो अबव हो जाता है 300 mg से। इसमें कोई भी जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है इसमें नो कीटोन फॉर्मेशन। ठीक है। बट इसमें जो ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल है वो अबव 800 mg देखने को मिलता है। क्लियर है। आगे इसमें देखने को मिलेगा हाइपरग्लाइसीमिक हाइपर ओस्मोलर नॉन कीटोनिक सिंड्रोम। क्लियर है। आगे कुछ पॉइंट्स है जो मैंने PR यादव से ले रखे हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फॉर डायबिटीज़ मेलाइटस। इसमें क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस जो है मोस्ट कॉमनली सीन किस में देखी जाती है, एडोलेसेंस चाइल्डहुड में। ठीक है। इसको हम लोग यूबिनाइल डायबिटीज़ भी बोलते हैं। अब इसके कॉजेज़ क्या है, मॉडिफाइएबल और नॉन मॉडिफाइएबल। मॉडिफाइएबल में कौन से आ जाते हैं, जिसको कि हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक इसमें क्या आ जाते हैं, जैसे स्मोकिंग की वजह से हो रहा है, ओबेसिटी की वजह से हो रहा है। ठीक है। नॉन मॉडिफाइएबल में कौन से आ जाते हैं, जैसे प्री हिस्ट्री हो गया कि पेशेंट का कोई मतलब घर में किसी को दिक्कत थी। ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटस की, तो ये इसमें मॉडिफाइएबल में आ गया हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई BP, हाई बॉडी फैट और बॉडी वेट। ठीक है, फिजिकल इनएक्टिविटी। बट नॉन मॉडिफाइएबल फैक्टर में आता है फैमिली हिस्ट्री, एज, रेस, हिस्ट्री ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज़। ठीक है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ मतलब कि जैसे एक वुमन है वो प्रेग्नेंट है और आगे उसके बच्चे को भी होने के चांसेस है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर किसी फीमेल को क्या है, डायबिटीज़ मेलाइटस देखने को मिले। क्लियर है। आगे बात करेंगे कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है उसमें वेट लॉस होता है। क्लियर है। आगे क्या है, नॉर्मल लेवल ऑफ शुगर कितना है। ये सारे जो मैं बोल रही हूँ ना ये पूछे जा चुके हैं नर्सिंग PYQs में। इसमें जो नॉर्मल लेवल ऑफ शुगर है वो 70 to 110 मिली पर डेसीलीटर। क्लियर है। आगे डायबिटीज़ मेलाइटस में अगर ब्लड मतलब नॉर्मल जो पर्सन है ना उसकी फास्टिंग ब्लड शुगर कितनी होनी चाहिए, 126 mg। ठीक है। देखो, खाना खाने के 2 घंटे बाद, ठीक है, नॉर्मल पेशेंट में जो कैपिलरी ग्लूकोज लेवल है वो 160 mg होना चाहिए। दैट्स ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर है। आगे हम लोग बात करेंगे कि मतलब देखो जो 3 कार्डियल साइंस है डायबिटीज़ मेलाइटस के कौन कौन से है, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। ठीक है। डिहाइड्रेशन की वजह से क्या हुआ, थर्स्ट सेंटर स्टिमुलेट हो गया जिसकी वजह से पॉलीडिप्सिया देखने को मिल रहा है। ठीक है। ओस्मोलर इफेक्ट की वजह से क्या देखने को मिल रहा है, पॉलीजूरिया और पॉलीफेगिया। क्लियर है। आगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या देखने को मिल रहा है, ग्लाइकोजूरिया मतलब कि ग्लूकोज के साथ क्या है, जूरिया, पॉलीफेजिया, हाइपर ग्लाइसीमिया। बट एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हाइपर नेट्रीमिया नहीं देखने को मिलता। क्लियर है। सो ये है आज का हमारा टॉपिक।